लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक्स आपका जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा मैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आपका अगेन थ्योरी पार्ट है। ए सेक्शन ए 30 मार्क्स का, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स इज 40 मार्क्स, सेक्शन सी इज वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क के जो आपको 15 लिखना होगा, दैट इज फॉर 30 मार्क्स। तो कुल मिला के ये 100 मार्क्स का पेपर है, दैट्स ए थ्योरी पार्ट। ड्यू टू दिस कोविड इफेक्ट 30% syllabus has been reduced. The Telangana Board of Intermediate, Telangana State Board of Intermediate Public Examinations, ठीक है, उसका for the year 2021 30% again as I told you for the other subjects, for economics also it has been 30% syllabus has been reduced. You need not worry for the जो डिलीटेड टॉपिक या सिलेबस था उसको छोड़ते हुए जो आपके 70% आपका जो टॉपिक है दैट यू हैव टू फोकस। उसका ये ब्रीफ है आपका कि व्हाट आर द चैप्टर्स, जो चैप्टर्स है आपको जो कवर करना होगी। चैप्टर के मैं नंबर्स वगैरह बोल दूंगा, तो नंबर्स आप लिख लीजिएगा। 1.5, 2.3, 3.5, 3.10, 3.11, 4.6, 5.3, 6.1, 8.4, 6.6, 9.6 एंड 10.4 एंड 10.5 ये सारे कुछ डिलीट हो चुके हैं। अभी इन जनरल टर्म व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स क्या है उसका अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट दिया गया, 5,000 रुपीज आपको दिया गया। वो 5,000 इज ए लिमिटेड अमाउंट। वो लिमिटेड अमाउंट में आपके जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। ये किस तरह फुलफिल करोगे, दिस ऑल प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक्स, राइट। यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, यू हैव गिवन यू या somebody has given you 5,000 rupees and in that 5,000 rupees you have to satisfy all your wants, जितने आपके ख्वाहिशात है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करोगे, वो 5,000 को अलोकेट करोगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे ज्यादा आपको पैसा खर्चा करना है, वो आप अलोकेट करोगे। जो कम रिक्वायर्ड है उस पर कम जो है पैसा लगाओगे, ठीक है। जो नेसेसरी नहीं है उस पर कम लगाओगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5,000 को आप अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करोगे, अलोकेट करोगे। सो यू नो द लिमिटेड रिसोर्सेस गेटिंग अलोकेटेड यू नो इन ए सिस्टमैटिक वे इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो आपकी जितने कमियां हैं अभी आपके इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में, अगर रिक्वायरमेंट बहुत है, ह्यूमन वांट्स तो ज्यादा है ना, एक आदमी के ख्वाहिशात ज्यादा है, बहुत चीजें होना है आदमी को, ठीक है। अब जब मेरे को कोई चीज चाहिए तो कोई ना कोई तो प्रोड्यूस करना चाहिए ना, वो कंट्री प्रोड्यूस करना चाहिए, कोई तो उसका निकाले ना, राइट। कोई जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, ह्यूमंस के इतने जो वांट्स है उसको फुलफिल करना चाहिए ना। तो कम लिमिटेड पैसों में उसको फुलफिल करना, उसको अलोकेट करना, ये सारा कुछ हम इकोनॉमिक में स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक के 2 मेन ब्रांचेस है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, अगर मैं कुछ सवाल करूंगा स्टूडेंट के बारे में, अगर सिर्फ इंडिविजुअली कुछ एक्सपेक्ट करूंगा और उनके बारे में मैं स्टडी करूंगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक हो जाएंगी। सारी क्लास के बारे में अगर मैं डिटेल्स निकालूंगा या मालूमात करूंगा, वो सारी क्लास की डिटेल्स या मालूमात करूंगा तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। यू नो स्टडिंग अबाउट ए इंडिविजुअल ट्री इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो अपना एलिमेंट है इकोनॉमिक्स का, और स्टडिंग अबाउट द होल फॉरेस्ट विल बी टर्म्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर होगा। तो बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक इकोनॉमिक के ये कॉन्सेप्ट्स है कि मिनिमम रिसोर्सेज में ह्यूमन वांट्स के, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को किस तरह सेटिस्फाई हो, किस तरह अलोकेट हो, किस तरह उसको अलोकेट इन सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, as soon as you satisfy one want, other wants crops up। एक अपना वांट फुलफिल करते ही दूसरा वांट आपका रेज होता है। आज आपको बाइक चाहिए थी, कल आपको जो है कार चाहिए, ठीक है। आपके वांट्स तो इंक्रीज होते जाएंगे, बट योर रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, इट्स स्केर्स इन नेचर,
ठीक है, आपके पास वेल्थ भी तो होना चाहिए। अच्छा वेल्थ है बट वो चीज अपनी कंट्री में या मौजूद भी तो होना चाहिए, वो कंट्री वो इकोनॉमी प्रोड्यूस भी तो करना चाहिए। एक कंट्री में जब इतनी पॉपुलेशन है, सर्टेन पॉपुलेशन है, तो लोगों के डिमांड एक लेवल पर है, तो वो उसको मीट करने के लिए जो भी जराए है, जो भी प्रोसेस रहेगा, all this cycle will be known as economics. There are various definitions of economics. Just I'll go with the definitions and simple concepts. Economic is the study of relationship between satisfying unlimited wants and limited resources which have alternative uses. एक और प्रोसेस क्या है? The process of distributing or allocation of limited money to satisfy all wants is called as economics. क्या बोला गया यहां पे? जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूट करने का या अलोकेट करने का विद अ लिमिटेड रिसोर्स इज नोन एज इकोनॉमिक्स. नाउ इफ यू लुक अराउंड वी फाइंड पीपल एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट? कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई आईटी इंडस्ट्री में, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है. तो इफ यू लुक अराउंड अपने आसपास में जब हम देखेंगे कि लोग काफी डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, isn't it? Somebody are doing agriculture, trade, business and industry. इसका सॉल्व करने का मोटिव क्या है? To earn profit, to earn money. The motive behind these activities is to earn money. किस लिए पैसा कमा के करना क्या है? To satisfy the want. भाई मेरे को एक ख्वाहिश है, मैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बाइक खरीदूंगा, तो आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा. या तो आप कोई इंडस्ट्री में जाओगे, काम करोगे, कंपनी में एमएनसी में काम करोगे, या आपकी जायदाद है, खेती बाड़ी का प्रोसेस है आपके पास, आप एग्रीकल्चर करोगे पैसे के लिए, पैसा आया तो आप क्या करोगे? अपना वांट फुलफिल करोगे, राइट? तो ये सारा कुछ एक्टिविटी है ना, हर चीज इन्वॉल्व है. इफ यू लुक अराउंड वी फाइंड पीपल एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और इंडस्ट्री. द मोटिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज टू अर्न मनी to satisfy their wants. To satisfy their wants. The activities performed for earning या spending, ठीक है? The activities जो खरीदने के या spending करने के हैं, ठीक है? Those activities are termed as economic activities. Various definitions given by different authors, like wealth definitions given by Adam Smith, welfare definition was given by Alfred Marshall, scarcity definition was given by Leonard Robbins, and the last definition, which criticizes the above three definitions, was given, that is growth definition, by Professor Samuelson. So now there are different definitions you can see in your books, and those all definitions are clearly briefly written here. As Adam Smith was saying, who is the father of economics, who is also known for this famous book Wealth of Nations, which was written in the year 1776. He says economic deals with the activities of wealth production, consumption, preservation, wealth production, consumption and उसको preserve करना, उसके बारे में डील करता है economics. अल्फ्रेड मार्शल उसको कहते हुए he gave more importance to the welfare of the people. खाली प्रोड्यूस कर लोगे, कंज्यूम उसको प्रोडक्शन करते जाओगे, but if you don't see whether it is reaching to the welfare of the people, then it is waste of time, waste of those particular things. So Alfred Marshall has said he basically gave more importance to the man and its welfare. Now Leonard Robbins, who gave the scarcity definition, he says human wants are unlimited, right? ख्वाहिशात तो ज्यादा है but जराए कम है, resources are limited, wants are unlimited. So he says scarce alternative uses of scarce means, और alternative use भी नहीं है, ठीक है? स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं है आपके पास, उसका एक अल्टरनेटिव भी नहीं है अपने पास, ठीक है? एक ओरिजिनल वॉच हो गई और एक फर्स्ट कॉपी हो गई, दैट इज अल्टरनेट सोर्स. तो आपके पास स्केर्सिटी है चीजों की, वो इंक्रीज करना लाजिम है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, या फिर उसके अल्टरनेटिव यूजेस लाना. पेट्रोल अगर बढ़ गया, अगर पेट्रोल रेट्स आर हाई, देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव यूज? या तो आप टू व्हीलर बाइसाइकिल चलाओ, या तो पैदल चलो, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करो, वट एवर इट इज. अल्टरनेटिव यूजेस यू हैव टू फाइंड आउट, और यू हैव टू solve the problem of scarcity. Now
Professor Samuelson, with his regards, he said welfare is important. He is an American economist. He said, he has also won the Nobel Prize in the year 1970. Mr. Samuelson said in his definition, which includes the time element and is dynamic in nature. Economic is the study how people and the society choose with or without use of money. पैसे लोगों के पास है जब किस तरह यूज होगा, पैसे की कमी या नहीं रहने की वजह से भी किस तरह लोग उसको यूज करते हैं. टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है. आप सेल तो दे रहे बट लोगों के पास पैसा नहीं है, सेल का फायदा नहीं है. आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री में यूथ ज्यादा है तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्शन करना होगा आपकी कंट्री को कि यूथ रिलेटेड आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाए ताकि लोग कंज्यूम कर सके, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी. यू हैव टू सी व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस, नहीं. सो इन हिज डेफिनेशन व्हाट मेन फोकस वाज फॉर द ग्रोथ. एंड नाउ वी सर्टेनली हैव सम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, वी हैव द चॉइस प्रॉब्लम. इतने ऑप्शंस है कि इट्स हार्ड टू डिसाइड विच वन टू चूज. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स. अभी आप कोई चीज आपकी इकोनॉमी जब प्रोड्यूस करती तो वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है. कैपिटल लगा के आप मशीनरी में ज्यादा पैसा लगाना चाह रहे, या कंट्री में आपके ज्यादा पॉपुलेशन है तो आप लेबर लगा के कम कंट्री को जो है प्रोडक्शन यूज करना है. both any two of the techniques, any one has to be used. So there are certain hindrances या problems या limitations, थोड़े से fundamental problems economic के. And then the scope of the economic will be main, उसका scope ये है कि वो consume होगा, produce होगा, उसको exchange होगा, वो exchange होगा but उसको distribute होगा. The whole cycle जो अपन accounts में करते हैं ना, उससे पहले जो process होता है कोई भी चीज का, that is all related to economics. And again, as I said, there are two elements. First element we studies about microeconomic. Second element studies about microeconomics.